हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या गिवन है। इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। वो कह रहे हैं कि एडी मीडियन है ट्रायंगल एबीसी का और पीएम मीडियन है ट्रायंगल पीक्यूआर का। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मीडियंस किसे कहते हैं। मीडियन एक लाइन होती है, मीडियन एक लाइन होती है जो हम ट्रायंगल की किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज मैंने इस वर्टेक्स से ड्रॉ करा और जिस वर्टेक्स से हम ड्रॉ करते हैं वो उसके सामने वाली साइड को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। दैट इज ये डिस्टेंस इक्वल होगा हमारे इस डिस्टेंस के। समझ में आया मीडियन किसे कहते हैं। मीडियन एक लाइन होती है जो हम ट्रायंगल की किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ कर सकते हैं और हम जिस वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं वो उसके सामने वाली साइड को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। दैट इज ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस। अब देखो एडी मीडियन था ट्रायंगल एबीसी में, तो ड्रॉ करते हैं। एडी ए वर्टेक्स से ड्रॉ करना है, हमने ड्रॉ करा डी, तो हमारा जो डिस्टेंस बीडी है वो इक्वल हो जाएगा डीसी के, क्योंकि अपोजिट साइड को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। और पीएम है हमारा ट्रायंगल पीक्यूआर में, तो देखो पी वर्टेक्स से ड्रॉ करना है एम, तो हमारा क्यूएम डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो जाएगा एम आर के। ये समझ में आई बात। अब रिस्पेक्टिवली वेयर अब हमें गिवन है ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के, और हमें प्रूव करना है AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM। क्वेश्चन समझ में आ गया, हमें क्या चीज गिवन है और क्या प्रूफ करनी है। गिवन हमें ये है और प्रूफ हमें करना है AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले गिवन और टू प्रूफ लिख देते हैं, उसके बाद प्रूफ करेंगे। अब देखो गिवन और टू प्रूफ लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या था कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के। इसकी वजह से हमें क्या पता चला कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। दैट इज एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये हमने लिख दिया। और हमें क्या पता चला कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। दैट इज ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लिख लिए इक्वल। एक चीज हमें और गिवन थी कि AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। AD जो था वो मीडियन था ट्रायंगल ABC का, इसकी वजह से हमें BD इक्वल्स टू DC मिला। तो मैंने लिख दिया AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, BD इक्वल्स टू DC। और हमें पता था कि PM इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR, जिसकी वजह से QM इज इक्वल्स टू MR। PM इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR, QM इज इक्वल्स टू MR। तो ये हमारा हो गया गिवन। इससे हमें हेल्प मिलेगी, हमें कोई भी चीज यूज करनी होगी तो हम डायरेक्ट लिख देंगे गिवन, कि हमने गिवन लिख दिया। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM। दैट इज AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM। अब देखो हम प्रूफ करेंगे कैसे, हमारा लॉजिक क्या रहेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो हमें ट्राइंगल्स की साइड्स के रेशियो गिवन है, ठीक है। AB भी एक साइड है और PQ भी ट्राइंगल की एक साइड है। AD भी एक साइड है, मतलब मीडियन है, और PM भी एक मीडियन है। तो हमें पता है कि साइड्स के रेशियो जो है वो आपस में इक्वल कब होते हैं, जब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो। दैट इज हमें कोई से ऐसे दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे जिसमें ये दोनों साइड्स आ रही हो, और फिर जब हम उन्हें सिमिलर प्रूफ करेंगे तो हमें पता है कि जब हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करते हैं तो साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है। तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि हम कौन से ट्राइंगल्स ले। तो देखो हम कैसे कंसिडर करेंगे। एक तो हमें साइड दे रखी है AB, तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ AB हमारी साइड आ रही है, और हमें साइड दे रखी है PQ भी आ रही है। अच्छा, अब देखो हमें साइड गिवन है AD, दैट इज ये वाली साइड AD, और हमें साइड गिवन है PM। हमें इन दोनों साइड्स के रेशियो को इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो ट्राइंगल अगर आप ध्यान से देखो तो BAD ये दोनों साइड तो आ रही है, AB और AD तो साइड आ रही है। अगर हम BD साइड ले लें तो हमारा एक ट्राइंगल बन जाएगा ABD, और अगर हम यहाँ पे साइड ले लें QM तो हमारा ट्राइंगल बन जाएगा PQM। बात समझ में आ गई। दो साइड्स हमें गिवन थी, तो मैंने सोचा कौन सा ट्राइंगल लग सकता है। मैंने कहा अगर मैं BD साइड ले लूँ तो पूरा एक ट्राइंगल बन जाएगा, दैट इज ABD, और यहाँ पे मैं QM साइड ले लूँ तो हमारा ट्राइंगल बन जाएगा PQM। दैट इज हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है सिर्फ, और फिर हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे कि रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे। हमें दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है,
कौन से ट्राइंगल्स? एक तो ए बी डी सिमिलर टू पी क्यू एम, ये हमें प्रूव करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू गिवन है। ये रहा एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू गिवन, तो एक एंगल तो हमें मिल गया। और हमें ए बी अपॉन पी क्यू का रिलेशन दे रखा है कुछ साइड्स के रेशियो के साथ। ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो ऐसे, ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो कुछ साइड के साथ इक्वल गिवन है। तो अगर मैं ए बी अपॉन पी क्यू साइड्स का रेशियो बी डी अपॉन क्यू एम साइड्स के इक्वल प्रूफ कर दूं, बी डी अपॉन क्यू एम साइड्स के इक्वल प्रूफ कर दूं, तो ये हमारा एसएएस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे। देखो कैसे, दो साइड्स के रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम, दो साइड्स के तो रेशियो आ गए और उनके बीच का एंगल आ गया, तो हमारा एसएएस क्राइटेरिया लग गया। दो साइड्स और उनके बीच का एक एंगल, दैट इज एसएएस क्राइटेरिया से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे। अब देखो करेंगे कैसे, सिंपल है बहुत, देखते रहना। लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, एक तो ट्राइंगल ए बी डी और एक ट्राइंगल पी क्यू एम, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू हमें गिवन है। अब देखो साइड्स के रेशियो इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, BC इक्वल्स टू BD प्लस DC, मैं BC साइड को ब्रेक करके लिख रहा हूं BD प्लस DC। तो देखो मैं लिख रहा हूं BC इक्वल्स टू BD प्लस DC, कोई दिक्कत नहीं। और देखो मुझे पता है कि BD इक्वल्स टू DC है, BD इक्वल्स टू DC है, हमें ये लिखा BD इक्वल्स टू DC गिवन था, तो क्या मैं DC की जगह BD लिख दूं? ठीक है, तो मैंने लिख दिया BC इक्वल्स टू BD प्लस BD, ब्रैकेट में रीजन क्या दिया, BC इक्वल्स टू DC, BD इक्वल्स टू DC, BD इक्वल्स टू DC, ये हमने रीजन दे दिया कि BD इक्वल्स टू DC था। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ रहा होगा, सर आपने BD की जगह DC क्यों लिखा, DC की जगह BD क्यों लिखा? अरे हमें BD साइड चाहिए थी ना ट्राइंगल की, इसलिए मैंने DC को एलिमिनेट कर दिया, इसलिए मैंने BD इक्वल्स टू DC का यूज करा और DC की जगह BD लिख दिया। तो हमारे पास क्या आया, BC इक्वल्स टू BD प्लस BD, दैट इज BC इक्वल्स टू 2BD, ये एक हमारे पास रिलेशन आया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं कुछ चीजें इरेज कर रहा हूं, स्पेस चाहिए यहां से, ठीक है, मीडियन वाला जो हमें गिवन था वहां से इरेज कर रहा हूं। अब देखो आगे देखते हैं, हमने प्रूव कर दिया BC इक्वल्स टू 2BD। अब क्या मैं लिख सकता हूं QR इज इक्वल्स टू QM प्लस MR, मैंने QR साइड को ब्रेक करा और QM प्लस MR लिख दिया, QR इज इक्वल्स टू QM प्लस MR। और मुझे पता है कि QM इज इक्वल्स टू MR है, मैंने गिवन में लिखा था मीडियन की वजह से, QM इज इक्वल्स टू MR, तो मैं MR की जगह भी QM लिख रहा हूं क्योंकि मुझे QM वाली साइड चाहिए ट्राइंगल में, तो मैं MR की जगह भी QM लिख रहा हूं। तो QR इज इक्वल्स टू QM प्लस QM, ब्रैकेट में रीजन दे देना कि QM इज इक्वल्स टू MR। अब देखो QM प्लस QM हो जाएगा हमारा 2QM, तो QR इज इक्वल्स टू 2QM। अब देखो अब हो गया हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल और आंसर भी आ गया, ये चीज और ये चीज। अगर मैं इसे 1 मानूं और इसे 2 मानूं और इन दोनों को डिवाइड कर दूं, तो देखो डिवाइडिंग 1 एंड 2, यह हमें 2 प्रूफ है, डिवाइडिंग 1 एंड 2, तो 1 और 2 को डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, QR अपॉन BC, सॉरी 1 और 2 कर रहे हैं ना, तो BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इक्वल्स टू 2BD अपॉन 2QM, 2BD अपॉन 2QM। देखो 2 से 2 गॉट कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा, BC अपॉन QR इक्वल्स टू BD अपॉन QM। हमारा काम हो गया। देखो कैसे हो गया, BC अपॉन QR, ये रहा BC अपॉन QR की जगह में क्या लिख सकता हूँ, BD अपॉन QM, BD अपॉन QM, और ये लिखते ही मेरे ट्राइंगल सिमिलर हो गए।
ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम आ गया, ये रहा बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम, बी सी अपॉन क्यू आर की जगह लिख दूंगा। और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो हमें प्रूफ करना था, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। तो बस हमारा क्या सिमिलर लिखना रह गया, इसमें बी सी अपॉन क्यू आर की जगह बी डी अपॉन क्यू एम। तो देखो मैं इरेज कर रहा हूँ सब कुछ। अब हम क्या लिख देंगे, इसे हम मान लेंगे 3, क्योंकि 2 तक हम मान चुके थे। इसे मान लेंगे 3 और लिख देंगे पुटिंग बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम। कौन सी इक्वेशन पुट करना है, इक्वेशन 3, जो हमने 3 मानी है इन 3। अब देखो जब हमने 3 में पुट कर दिया तो हम लिख देंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर की जगह बी डी अपॉन क्यू एम। और जब हमारे ये दोनों रेशियो इक्वल आ गए, थर्ड वाला मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे दो ट्राइंगल्स को जिन्हें प्रूफ करना है उसमें ये दो साइड्स के रेशियो ही चाहिए। तो जब हमारे ये दोनों साइड्स के रेशियो इक्वल आ गए तो लिख देंगे हम डायरेक्ट ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। कौन से क्राइटेरिया से, SAS क्राइटेरिया से, SAS क्राइटेरिया। और देखो जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर प्रूफ हो गए तो जो हमें प्रूफ करना है वो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ही हैं। देखो कैसे, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू, आप क्या लिखोगे, ए डी अपॉन पी एम। देखो ए डी फर्स्ट एंड लास्ट है तो पी एम भी फर्स्ट एंड लास्ट है, ए डी अपॉन पी एम। रीजन लिख दोगे, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, रेशियो of corresponding sides of similar triangles। और अगर आप चाहो तो ट्राइंगल्स के नेम भी दे सकते हो कि कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। इससे हमें और जस्टिफिकेशन मिल जाएगी कि ये दोनों ट्राइंगल्स थे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 फिनिश। क्या प्रूफ करना था इसमें हमें, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, दैट इज साइड्स के रेशियो इक्वल प्रूफ करने थे। तो हमने देखा कि कौन सी ये वाले जो साइड्स हैं वो कौन से ट्राइंगल में आ रही हैं। तो हम देखा कि ये दो ट्राइंगल्स हैं तो उन्हें सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो रेशियो इक्वल आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 फिनिश। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और ट्राइंगल चैप्टर में से या फिर क्वेश्चन नंबर 16 में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।